हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका योर चॉइस फ्रेंड्स के एक फ्रेश वीडियो में। तो आज के वीडियो हम इंडियन मिलिट्री के उन फैक्ट्स के बारे में बताएंगे जिनके बारे में आप में से शायद कुछ ही लोगों को पता होगा। तो दोस्तों, इंडियन आर्मी बेस्ट मानी जाती है जंगल और हाई एल्टीट्यूड माउंटेन वॉरफेयर में। आप इस बात का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि यूके, यूएस और ऐसे बहुत सारी कंट्रियां भारत में अपने आर्मी पर्सनल्स को जंगल और हाई एल्टीट्यूड माउंटेन वॉरफेयर की ट्रेनिंग के लिए भेजती हैं। और भारत की जो हाई एल्टीट्यूड माउंटेन वॉरफेयर जिसे हॉस कहते हैं, वो दुनिया में सबसे बेस्ट मानी जाती है जंगल और माउंटेन वॉरफेयर की ट्रेनिंग के लिए। सन 1971 के भारत पाकिस्तान कन्वेंशनल वॉर के बारे में कौन नहीं जानता, क्योंकि ये पहला कन्वेंशनल वॉर था जब इंडियन आर्मी पाकिस्तानी आर्मी से डायरेक्टली इंगेज हुई थी। और यही वह वॉर था जिसके बाद बांग्लादेश जैसा एक नया देश बना था, और इसी कारण इसको बांग्लादेश लिबरेशन वॉर कहा जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसी वॉर में इंडियन आर्मी ने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट किया है, जो कि इस प्रकार है कि इसी युद्ध में इंडियन आर्मी ने दुनिया के सबसे लार्जेस्ट मिलिट्री सरेंडर को करवाने का रिकॉर्ड बनाया, जब 93,000 पाकिस्तानी आर्मी पर्सनल्स ने इंडियन आर्मी के सामने सरेंडर कर दिया था। ये ऐसा पहली बार हुआ था जब किसी देश की मिलिट्री पर्सनल्स ने इतनी बड़ी तादाद में सरेंडर किया था। अग्नि मिसाइल, जो आज के समय में दुनिया की सबसे डेडलीस्ट मिसाइलों में से एक है। लेकिन क्या आपको पता है कि ये अग्नि मिसाइल जब भारत डेवलप कर रहा था तो यूके, यूएस और पाकिस्तान, चाइना जैसे कई सारे देश भारत का मजाक उड़ाते थे कि भारत जैसा एक देश इतनी एडवांस मिसाइल कभी नहीं बना सकता। लेकिन एक तब का समय था और एक आज का समय है कि भारत ने अग्नि मिसाइल बना ली है, और अग्नि मिसाइल एक बैलिस्टिक मिसाइल होने के बाद भी काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेट है। और अग्नि 5 मिसाइल बनाने के बाद तो भारत उन चुनिंदा देशों की लिस्ट में आता है जिनके पास इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। मेरा मतलब है ऐसी मिसाइल जिनकी रेंज 5000 किलोमीटर से भी ज़्यादा की है। केवल भारतीय नहीं, पूरी दुनिया ही इंडियन आर्मी के पराक्रम को जानती है। लेकिन बहुत कम लोगों को ये बात मालूम होगी कि इंडियन आर्मी की मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज यानी कि MES भारत की सबसे लार्जेस्ट कंस्ट्रक्शन कंपनियों में से एक है। इंडियन मिलिट्री ने 2013 में दुनिया के सबसे बड़े सिविलियन रेस्क्यू को अंजाम दिया था, और ये उन्होंने किया था उत्तराखंड में आए बाढ़ के दौरान। इस रेस्क्यू ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन राहत, और इसमें इंडियन एयरफोर्स ने 2104 शॉर्टेज की थी, और जिसमें 20,000 बाढ़ में फंसे लोगों को लिफ्ट किया गया था। और इसी बीच 3,22,400 इक्विपमेंट्स और रिलीफ मटेरियल्स को ड्रॉप किया गया था। क्या आप जानते हैं कि इंडियन मिलिट्री आज तक सिर्फ और सिर्फ एक ही युद्ध हारी है, और वो युद्ध है 1962 में लड़ा गया इंडिया चाइना वॉर। और इस युद्ध में भी हम ही जीते, लेकिन हमारे देश के पॉलिटिकल लीडर्स ने इंडियन आर्मी को पूरा सपोर्ट नहीं दिया। वे इस युद्ध को पॉलिटिकल तरीके से हैंडल करना चाहते थे, यहाँ तक कि उन्होंने इंडियन आर्मी को एयर सपोर्ट देने से भी मना कर दिया गया, और शायद इसी कारण हम ये युद्ध हार गए। और इस युद्ध के बाद एक टॉप रैंकिंग न्यूज़ चैनल ने यह भी स्वीकार किया था कि अगर इस युद्ध में किसी चीज़ की कमी नहीं थी तो वो था इंडियन आर्मी का दृढ़ संकल्प, पराक्रम और साहस। यानी कि अगर उस समय हमारे देश के पॉलिटिकल लीडर्स ने इंडियन आर्मी को सपोर्ट किया होता तो शायद वो युद्ध भी हम ही जीतते। क्या आप जानते हैं कि इंडियन मिलिट्री फोर्स में सबसे एडवांस वेपन का यूज़ कौन करता है? तो सबसे एडवांस वेपन और सबसे हाईटेक वेपन का यूज़ करती है इंडियन पैरा स्पेशल फोर्स। जी हाँ, वही फोर्स जिसने 2016 में LOC के पास जाकर एक ज़बरदस्त सर्जिकल स्ट्राइक की थी। और आज के दौर में इंडियन एयरफोर्स की गरुड़ स्पेशल फोर्स के बारे में कौन नहीं जानता। लेकिन क्या आप जानते हैं कि गरुड़ स्पेशल फोर्स को पहले क्वाइन के नाम से जाना जाता था, जिसका मतलब है काउंटर इंसर्जेंसी, क्योंकि इसको स्पेशली काउंटर इंसर्जेंसी जैसे चीज़ों के लिए ट्रेनिंग दी जाती थी और तैयार किया जाता था। उसके बाद में इसे टाइगर फोर्स रीनेम किया गया, और बाद में इसे गरुड़ स्पेशल फोर्सेस नाम दिया गया। ऑपरेशन पोलो, ये इंडियन आर्मी द्वारा लड़े गए आज़ादी के बाद लड़े गए 3 मेजर युद्धों में से एक युद्ध है। इसमें लगभग 3500 इंडियन आर्मी पर्सनल्स ने 22,000 हैदराबाद फोर्सेस तथा 2 लाख इर्रेगुलर फोर्सेस, जिन्हें रजाकस भी कहा जाता था, उनके साथ लड़ा था। इस ऑपरेशन पोलो को पुलिस एक्शन के नाम से भी जाना जाता है, और ये ऑपरेशन लगभग 5 दिन तक चला था। इसमें इंडियन आर्मी की तरफ से 32 कैजुअलिटीज़ हुई थी और 97 घायल हुए थे। लेकिन अपोनेंट साइड वहीं 860 मर गए थे, 1647 बंदी बना लिए गए थे तथा 1373 कजाकस भी मारे गए थे।
आज ब्रह्मोस मिसाइल को कौन नहीं जानता, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसी ब्रह्मोस मिसाइल के कारण भारत एकमात्र ऐसा देश है जिसके पास सबमरीन से लॉन्च होने वाली मिसाइल है, क्योंकि ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल किसी भी प्लेटफॉर्म से लॉन्च की जा सकती है। और क्या आप जानते हैं कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट में इंडियन नेवी एकमात्र ऐसी नेवी रह चुकी है जिसने एक साथ 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स को ऑपरेट किया है, यानी कि जब INS विक्रमादित्य और INS विराट सेवा में थे। और क्या आप जानते हैं कि आज तक इंडियन एयरफोर्स सिर्फ और सिर्फ एक ही पीस टाइम कैजुअलिटी के लिए जिम्मेदार है, और यह तब हुआ था कि जब कारगिल युद्ध के करीबन 1 महीने के बाद इंडियन एयरफोर्स ने पाकिस्तानी नेवी की एक पेट्रोल टैंक को शूट कर दिया था और उस पर 16 लोग सवार थे और उन सब की जान चली गई थी। तो ये थे इंडियन आर्मी के बारे में कुछ ऐसे स्पेशल फैक्ट्स जिनके बारे में मैं आपको बताना चाहता था, और आप हमें कमेंट करके ये बताइए कि आपको इनमें से कितने फैक्ट्स पता थे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए तथा वीडियो को शेयर करें, जिससे कि इंडियन मिलिट्री के हर एक एस्पिरेंट को ये जानकारी मिल सके।